ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम वैशाख मास महात्म के अध्यायों का श्रवण करेंगे। कल की वीडियो में हमने वैशाख मास की महिमा का श्रवण किया है। आज से हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। साथ ही वैशाख मास में स्नान की कहानियों का श्रवण भी करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए अब वैशाख मास महात्म के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ अतः वैशाख मास का महात्म विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को बहुत प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सभी महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसका देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौवों में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुण के समान, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी के समान, रस्तों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है
वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में 3 दिनों के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं वो उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास स्नान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से बैसाख मास के महात्म का अध्याय 1 यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब बैसाख मास के स्नान की कहानियों का श्रवण करते हैं। बैसाख मास में यह कहानी नित्य नियम से सुननी चाहिए। एक राजा और एक बंदरी की कहानी। आइए अब श्रवण करते हैं। एक राजा ने बैसाख नहाया, गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि उससे पहले कोई ना नहावे। राजा तालाब में आया, पानी हिलता हुआ मिला। राजा ने पहरा बिठा दिया, पर सारी रात के जगे हुए पहरेदारों को पांव फटने पर नींद आ जाती। एक बंदरी किनारे के पेड़ से उतरकर नहा लेती और वापस पेड़ पर चढ़ जाती। पता चला नहीं, बैसाख का मास बीत गया। आखिरी दिन बंदरी नहाकर पेड़ पर चढ़ी और पहरेदारों की आंख खुल गई। उनकी समझ में आ गया और राजा के आने पर उन्होंने सारी बात राजा से कह दी। राजा ने कहा, बंदरी, तू बहुत जबरी है जो मेरे से पहले नहाती है। खैर, तू मेरे महल में रह। बंदरी साथ आ गई। राजा ने उससे विवाह कर लिया, उसके रहने का इंतजाम कर दिया। थोड़े दिनों में उसके गर्भ रह गया। राजा ने बताया कि जब तेरे बालक हो तो यह घंटी बजा देना, मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। राजा कहकर चला गया। रानियों को उससे चिढ़ थी। मौका मिल गया। उन्होंने बंदरी से कहा, राजा यूं ही कह गया है, घंटी बजाने से क्या होगा? यदि तू झूठ माने तो बजा कर देख ले। बंदरी ने घंटी बजाई। राजा आया, आकर पूछा, क्या बालक हुआ? रानियां बोली, महाराज जानवर है, इसे क्या मालूम, इसने तो यूं ही घंटी बजा दी। राजा चला गया। कुछ दिन बाद जब बंदरी के बच्चा पैदा हुआ तो बंदरी ने घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। उसने सोचा यूं ही बजा रही होगी। रानियों ने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी, बच्चा उठवाकर खड्डे में गिरवा दिया और उसके पास एक पत्थर रख दिया। राजा आया और पूछताछ की तो रानियों ने पत्थर दिखा दिया। पत्थर फिकवा दिया। उधर कुम्हार और कुम्हारिन खड्डे पर माटी लाने गए। उनके कोई संतान नहीं थी। बालक को देखकर खुश हो गए। घर लाकर पालन पोषण किया। लड़का बड़ा हुआ। उसने कुम्हार से एक घड़ा बनवाया, उसमें 108 छेद किए और जंगल में जाकर बैठ गया। गण गौर पूजने वाली छोरियां जुहारा लेने आई। प्यास लगने पर छोरियों ने कुम्हार के लड़के से पानी मांगा। छोरे ने कहा, मेरा एक फेरा लगाओ और पानी पियो। बहुत सी तो वापस चली गई और बहुत सी भोली लड़कियां जो ज्यादा प्यासी थी उन्होंने एक एक फेरा दे दिया। छोरे ने सबको उस घड़े के एक साथ पानी पिला दिया। पानी पीने वाली लड़कियों के साए विवाह लग्न नहीं निकले। उनके माँ बापों ने पता लगाया, सारा भेद खुल गया। कोई भी उनसे विवाह करने को राजी ना हुआ। लाचार होकर सबने उस लड़के के साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह करा दिया। समय पर सभी को एक एक लड़का हुआ। खबर सारे गांव में फैल गई। राजा को पता चला। कुम्हार को बुलाकर सारी बात पूछी। पता चला तो बालक बंदरी के हुआ था। राजा ने लड़के को सम्मान किया, बहुओं और उनके पुत्रों के साथ राज्य में बुला लिया। सभी सुख से रहने लगे। बंदरी ने बैसाख नहाया। राजा ने राज पाया।
बहुओं और पोतों सहित बेटा पाया। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा और बंदरी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम वैशाख मास महात्म के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे और दूसरे वैशाख की कहानी का भी श्रवण करेंगे। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।